अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। ईद की आमद और मेरे ख्याल में हमारे जितने भी शोज़ चल रहे हैं लाइव और रिकॉर्डेड, सब के सब ईद की तैयारियों के हैं। यानी ऐसी डिशेस आपको बना के सिखाई जाएं जो थोड़ी मुख्तलिफ हों, थोड़ी मज़े की हों। और मुख्तलिफ सबसे अहम चीज़ है क्योंकि बहुत सारे खाने एक तो ट्रेडिशनल होते हैं हमारे, जिस तरह मेरे घर में नमकीन रोस्ट, दैट्स अ मस्ट, और उसके बगैर तो ईद नहीं होती। बहुत सारे घरों में पुलाव, बहुत सारे घरों में बिरयानी होती है। सो हर घर का अपने अपने मेन्यू होता है, हर घर की अपनी रेसिपीज़, लेकिन एक आध रेसिपी अगर आप नहीं ऐड कर दें काफ़ी बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह, और तारीफ़ें भी होंगी और बड़ी इजी रेसिपीज़। आज की रेसिपीज़ दोनों की दोनों तवे पे खाना बनना वैसे ही बड़े मज़े का लगता है, टेस्ट भी इसका बड़ा मुख्तलिफ होता है। और तवा के लीजिए बहुत दफ़ा बनी है। आज हम बना रहे हैं तवा कीमा कबाब और साथ में तवा मटन हरा मसाला। तो दोनों की रेसिपीज़ बड़ी डिफरेंट हैं और दोनों टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की, ख़ास तौर पे बकरा ईद के हवाले से। सो यहाँ पे हमने ले लिया, पहले इसके कबाब बनेंगे कीमे के, फिर वो तवे के ऊपर पकेंगे, फिर निकलेंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनेगी, फिर वो हट जाएगी, फिर यही तवे में हम, या एक और तवा है अब्दुल्ला भाई, एक ही है तवा, एक को ही, ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ नहीं कोई मसला नहीं, इसी के ऊपर आखिर छोटे तवे भी बन जाएगा, नो इशू। सो तवे के ऊपर दोनों रेसिपी बन रही हैं, दोनों की दोनों बहुत मज़े की होंगी। सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारी कीमा कबाब की रेसिपी की तरफ, और एक अदद बॉल ले लेते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ इसमें मिक्स होंगी। सो एक अदद पहन लेते हैं ग्लव, चलिए। और चीज़ें जो हम शामिल कर रहे हैं मैं आपको बताते जाऊंगा, नॉट अ मस्ट कि आपने सारी चीज़ें शामिल करनी है। मैं खुद भी घबरा गया, अभी जैसे आया मैंने कहा दो रेसिपी लिखी, उन्होंने कहा भाई एक ही ये हमारे डायरेक्टर साहब इमरान भाई ने भी कहा, मैं खुद भी हैरान हो गया कि यार इतने अज्जा एक रेसिपी में कहाँ से डल रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे अज्जा जो है कबाब के, और वो सारे अज्जा ग्रेवी के हैं। सो सबसे पहले कबाब, और कबाब के लिए यहाँ पे 1 किलो बीफ कीमा है, और आपने सबसे पहले कीमा ले लिया, 1 किलो ही है ना, हाँ नहीं 500 ग्राम है, सॉरी, आधा किलो गाय का कीमा। अब चीज़ें शामिल करते हैं। अच्छा, कीमे को हमने 2 दफ़ा पीसा है, बारीक पिसा हुआ कीमा होना चाहिए तो कबाब सही बनेंगे, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब है ये बुरबुरे थोड़े से हो जाते हैं, इस वजह से इसको बारीक पीसना ज़रूरी है। इसको अच्छी तरीके से हमने देखें बिल्कुल पेस्ट सा बना लिया है। 2 दफ़ा पीसने के बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं चॉप किया हुआ प्याज, जो बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। साथ में इसमें पुदीना आ गया, धनिया आ गया, हरी मिर्च, सूखा धनिया, इसमें बहुत हम तकरीबन 4 खाने के चम्मच शामिल कर रहे हैं, इसका बहुत मज़े का जायका आएगा तो ये भी शामिल कर दिया। लाल मिर्चें अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, 1 खाने के चम्मच जिसमें लाल मिर्ची, 2 खाने के चम्मच गरम मसाला पाउडर ताज़ा पिसा हुआ, पहले से पैक डब्बों में जो है वो बिल्कुल इसमें टेस्ट इसका नहीं आएगा, 2 खाने के चम्मच अदरक, 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन, और साथ में तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक। और जो इसको जोड़ के रखेगा, और पहली भी रेसिपी जब मैंने आपको बताया था वो ये चने का आटा। चने बेसिकली काबली चना भी नहीं है ना, ये चने की दाल है, बेसन नहीं है, बेसन बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। बेसन का बहुत स्ट्रॉन्ग जायका होता है और वो एंड तक रहता है, जाता नहीं है। ये फाँकने वाले चने जो आमतौर पे खाए जाते हैं, और ये हम इसमें तकरीबन शामिल करेंगे, अल्लाह भला करे क्वांटिटी में देख लेता हूँ मैं अपने तो अंदाजे के हिसाब से इसमें शामिल करता हूँ, लेकिन आपको चने का आटा 6 खाने के चम्मच एग्जैक्टली, तकरीबन आधा कप ये शामिल किया। साथ में 2 अदद अंडे, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है, गूंदना है। इसके बाद इसके कबाब बनेंगे, और फिर ये कबाब बनने के बाद तवे पे पहले फ्राई होंगे 8 से 10 मिनट, फिर इसकी ग्रेवी बनेगी, और फिर ये कबाब ग्रेवी में मिक्स होंगे और फिर पकेंगे थोड़े से। तो सबसे पहला काम, उसको खूब अच्छी तरीके से हमने गूंदना है बिल्कुल, जब सारी चीज़ें जब तक एक जान नहीं हो जाती उस वक्त तक हम इसके कबाब नहीं बनाएंगे। और बीफ को जहन में रखना है अपने, 2 दफ़ा पीसना है, बारीक पिसा हुआ कीमा होगा, ज़्यादा बेहतर कबाब बनेंगे। इन कबाब को एज इट इज़ भी आप बना सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि ग्रेवी के साथ सर्व करें, एज इट इज़ पैन में फ्राई कर लें, बेहतरीन टेस्ट आएगा इंशाल्लाह, और ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं। सो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। और इन कबाब को ईद के मौके पे एक और इशू ये भी होता है कि गोश्त को फ़ौरन ठिकाने लगाना है, और कुछ ऐसे तरीक़ों से बना लेना है कि बाद में आपको दूसरे तीसरे दिन मेहमान आते हैं तो वो आपको काम ना करना पड़े। पहले दिन ये तैयारी कर ले, जैसी गोश्त आया इसका कीमा निकाला और फ़ौरी तौर पे कबाब बना के इनको अपने फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में आराम से आपके 1.5-2 महीने निकालेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है ईद का मौका है, मेहमान आएंगे तो वो आपको बड़े काम आ सकते हैं। और पहले दिन थोड़ी मेहनत होती है, फिर दूसरे तीसरे दिन इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कबाब को सिंपल पैन में फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, या ग्रेवी में बनाना है तो ग्रेवी में बना सकते हैं, लेकिन कुकिंग टाइम सारा 20-25 मिनट है। और दो बीफ का कबाब है,
लेकिन इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि कीमे को हमने बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है और पैन में फ्राई होगा। 10-15 मिनट के अंदर कबाब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसको खूब अच्छी तरीके से, ये गूंदने का जो अमल है ये बस इसमें मेन मेहनत का काम है। एक दफ़ा ये काम हो गया कंप्लीट, फिर सिंपली हमने इसके टिकिया बनानी है और तवे के ऊपर इसको फ्राई करके फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो सबसे पहला काम और सबसे अहम काम ये है। ये देखिए खूब अच्छी तरीके से, ये देखिए बिल्कुल ड्राई सा है, इसमें पानी भी नहीं है। कीमा अगर थोड़ा पानी छोड़ दे तो इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल कर ले तो ये पानी इसको जज्ब कर लेगा। मेरे पास जो कीमा है बिल्कुल ड्राई है, यानी इसमें नमी बिल्कुल नहीं थी। तो ये अगर इस तरह का है तो फिर आपके लिए कबाब बनाना नहायत आसान हो जाएंगे। इसको मैं खूब अच्छी तरीके से थोड़ा सा और पीसूँगा, मिक्स करूँगा ताकि बिल्कुल यकजान हो जाए। एक दफ़ा ये हो गया फिर काम हमारा हो जाएगा बहुत ईजी। फिर सिंपली इसकी शामी कबाब जैसी टिकिया बनती है बिल्कुल वैसे ही ये कच्चे गोश्त के शामी कबाब भी यही कहलाते हैं और इसी तरीके से बनते हैं। और आप इनको मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ईद के मौके पे, बल्कि करना भी चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गोश्त आप खा रहे हैं, मटन बीफ, जिनको लोगों को बहुत ज़्यादा मटन बीफ की आदत नहीं होती उनके पेट ख़राब हो जाते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका ये भी है कि कुछ चिकन की डिशेस भी बना के रख लें ताकि थोड़ा ज़रा इजी हो जाए, या सब्ज़ी दाल खा लें एक आध टाइम पे। हमारे घर में हम जब ये नमकीन रोस्ट खाते हैं फिर हम चांसेस ये होते हैं कि दिन में खाया तो शाम के टाइम पर हम कोई दाल सब्ज़ी खाते हैं क्योंकि इतना हैवी गोश्त होता है, इतनी मिक़दार में खाया जाता है कि वो उससे पेट ख़राब हो सकता है। लिहाजा और ख़ास तौर पे गर्मी है तो इसमें आपने ये एहतियात भी करनी है, बीच में थोड़ा एक आध मील या इन्हीं गोश्त के साथ कोई एक आध सब्ज़ी दाल की रेसिपी भी रखें। ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं आपको खाली इसकी टिकिया का शेप और साइज़ दिखा देता हूँ। इसको बिल्कुल जिस तरह कोफ्ते बनते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से सील करना है। उसके बाद ये टिकिया बन गई। बस ये सिंपल बना के हम एक एक करके रखते जाएंगे और ये हमारा काम तैयार हो गया। जैसे ही तैयार हो जाएगी फिर आ जाएंगे तवे की तरफ। तवे का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, फिर बी राइट बैक। तवा कीमा कबाब। अज्जा कबाब के लिए बीफ कीमा 500 ग्राम, चने का आटा 6 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, हरी मिर्चें स्लाइस 6 अदद, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटा खुश्क धनिया 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, ताज़ा धनिया चॉप 1/3 गट्ठी, पुदीना चॉप 1/3 गट्ठी ग्रेवी के लिए, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, साबुत हरी मिर्चें 8 अदद, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 3 अदद, तेल 1 कप, दही 500 ग्राम, नान 6 अदद। ले जी वापस आ गए, कबाब बनने शुरू हो गए, मज़ीद और भी बन के आ रहे हैं। अभी हमारे पर बन गए 3, 3, 6, 7 और ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में कोई दर्जन के लगभग बन जाएंगे ना। हाँ, दर्जन बन जाएंगे। तो दर्जन कबाब तकरीबन कोई 6 लोगों के लिए काफ़ी, क्योंकि ग्रेवी के साथ अगर ड्राई होते हैं तो ऊपर शायद 4 लोगों के लिए काफ़ी होता है, लेकिन 6 लोगों के लिए ये बिल्कुल इनफ है। अगर ये कबाब थोड़ा छोटा आ गया, ये ज़रा इसको ले जाओ जानी, ये थोड़ा बेबी कबाब आ गया, इसको ज़रा साइज़ बराबर कर लो इसका, ये नहीं। अच्छा जी, तवा गर्म हो गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि तवे में इसको बनाए, तवा नहीं है तो मसला नहीं आप, और ये बड़ा तवा नहीं है, छोटे तवे में बन जाएगा और फ्राई पैन में बन जाएगा, नो इशू एट ऑल। इसमें थोड़ा सा ज़रा टेस्ट इसका कंपैरेटिवली बेहतर आता है। तवा जैसी गर्म हो गया, सबसे पहले इस पर आ गया ऑयल और थोड़ा सा और। अच्छा, इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, मीडियम हॉट उस पर बनाना है ताकि अंदर तक पक भी जाए। ये देखिए तवा तकरीबन गर्म है तो मैं इसकी आंच कम कर रहा हूँ। और 8 से 10 मिनट यहाँ पे पकाएंगे, फिर कबाब निकाल के हम लोग इसकी ग्रेवी बनेगी यहाँ पे और फिर कबाब इसमें शामिल हो जाएंगे। तो यहीं पे कबाब तकरीबन समझ लें कोई 80% पक चुके होंगे। आखिर में हम कबाब को शामिल करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेवी में इसको मिक्स करने के लिए। ये कच्चे गोश्त के कबाब कहलाते हैं और शामी कबाब जैसी इसकी शेप है, लेकिन कच्चा गोश्त है और इसको मुकम्मल पकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आंच मैंने आपको बताया कि थोड़ी ज़रा धीमी से दरमियानी ही रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकेंगे, अदरवाइज़ कलर इसका डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। तो इसको थोड़ा सा ज़रा अपनी हीट कम ही रखनी है, आराम आराम से इसको पकाते जाएंगे। फ़िलहाल ये 5 कबाब आए, 3, 3, 6, अभी और मज़ीद आ रहे हैं, तो एक एक करके बैच दोनों को हम फ्राई करके निकाल लेंगे एक दफ़ा। जहन में रखिएगा इसको हम तकरीबन 70-80% यहाँ पकाएंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनेगी और फिर दोबारा ग्रेवी में शामिल होकर ये दोबारा थोड़ी देर के लिए और पकेंगे। सो एक साइड थोड़ी सी पकाते गए, फिर इसको टर्न करते गए। वो टूटेंगे नहीं, कभी भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल बेहतरीन। इसमें जो हमने चने का आटा डाला है ना, वो उसको जोड़ के रखेगा और अंडा भी जोड़ के रखेगा। 2 अंडे भी शामिल किए थे
तो ये इंशाल्लाह टूटेगा नहीं, बिल्कुल साबित ही रहेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते गए। चलें जी, और आंच धीमी रखी हुई, देखें बहुत तेज़ आंच में नहीं पका रहे, नहीं तो कलर इसका तेज़ आ जाएगा और अंदर से ये इतना बेहतर तरीके से पकेगा नहीं। लिहाजा इसको आंच बिल्कुल धीमी से दरमियानी, बल्कि धीमी आंच रखें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 8 से 10 मिनट पकेगा, निकाल लेंगे इसको। और लो जी, सारे आ गए, वाह ज़बरदस्त। चलो भाई, इनको भी हम यहाँ पे टिका देते हैं। ये आ गए। सो बेसिकली बने कितने, 6, 2, 8, 10, 12, 14 कबाब बन गए आधा किलो बीफ के कीमे के साथ। और ये कबाब ज़्यादा इसमें से बने, इसमें प्याज बहुत ज़्यादा शामिल है और प्याज का टेस्ट में बहुत अच्छा आता है। थोड़ी क्वांटिटी हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल किए, बिल्कुल बारीक पिसे हुए। और साथ में इसमें हरा मसाला काफ़ी है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। सो उसकी वजह से भी क्वांटिटी इसकी थोड़ी बढ़ गई। अदरक भी दो खाने के चम्मच, लहसुन भी 2 खाने के चम्मच। सो इसको एक एक करके हम पलटते जाएंगे। बस ध्यान में रखना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा तकरीबन 60-70% भी पक जाए, 80% पक जाए तो काफ़ी है। और पलटते जाएंगे और थोड़ा सा अब इनको जो तकरीबन पक गए इनको साइड पे करते जाएंगे और कच्चे वाले जो है इनको मैदान में ले आएंगे। ये साइड पे गए और ये आ गए मैदान में। शेप ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ी ज़रा शेप मैंने, वैसे तो सीख कबाब की शेप भी दे सकते हैं, जो मुट्ठी के कबाब होते हैं उनकी शेप भी दे सकते हैं, अप टू यू। गोला कबाब की शेप भी दे सकते हैं। ये कबाब थोड़े ज़रा दिखने में, आमतौर पे कोई देखेगा तो उसको लगेगा शामी कबाब है, तो थोड़ा ज़रा लुक भी इसकी डिफरेंट आएगी दिखने के बनिस्बत। ये शामी कबाब का मसाला लगेगा जो कि शायद कभी कई घरों में नहीं बनता। इस वजह से भी मैंने रेसिपी इसमें सेलेक्ट की, इसकी शेप भी, ताकि आपको थोड़ा सा ज़रा इसकी यूनिकनेस देखने से भी पता लगे। जायके में बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह। ये मिक्स करते गए। ऑयल में थोड़ा सा और शामिल कर दूँगा और ध्यान में रखना है कि आराम से थोड़ा थोड़ा पकने के बाद इसको हम टर्न करते जाएंगे। ऑयल थोड़ा सा और आएगा, ऑयल एक्स्ट्रा हो भी जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि ग्रेवी में भी हमने ऑयल शामिल करना है। इसी ऑयल में ही ग्रेवी इसकी बनेगी। और जो दूसरी हमारी डिश है बहुत ईजी, ये मटन पहले मैंने बॉईल करके रख लिया। 1 किलो मटन है हड्डी वाला, और इसमें हल्दी और नमक शामिल किया और उसको उबाल लिया। ये मुकम्मल तौर पर पक गया। इसमें ग्रेवी बहुत थोड़ी सी है, देखिए हल्की सी इसमें यखनी बची हुई है। अगर आप में यखनी ज़्यादा बच जाए, इसकी यखनी को रिड्यूस कर लें और फिर इसमें शामिल कर दें। ये भी तवे बनेगा, ये मिनटों में तैयार हो जाएगा, क्योंकि मटन पूरा गला हुआ है। हमने सिंपली इसमें जो मसाला शामिल होना है उसको फ्राई करना है। यहाँ पे आते हैं वापस और ये एक एक करके इनको टर्न करते जाते हैं। जैसे ही सारे पक जाएंगे, इसके बाद हमने सारे के सारे कबाब निकाल के एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसी ग्रेवी बनेगी और उसके बाद फिर ये कबाब वापस शामिल हो जाएंगे। जो पकते जा रहे हैं उनको हम यहाँ पे निकालते जाते हैं। बस ये पक गए, इनको भी निकाल लिया। बीफ के कबाब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार गाय का गोश्त है, इसको बहुत देर पकाना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी ज़रा पकड़ होनी चाहिए। नहीं, जब आप चबा रहे हो तो ऐसा ना हो बिल्कुल पेस्ट सा फील हो। लिहाजा कुकिंग टाइम इसका यही 20-25 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे आराम से। ये कबाब एक एक करके मैं यहाँ पे इकट्ठे कर रहा हूँ और इनको भी टर्न करते जाएंगे एक एक करके। बस इतना सा काम है इसमें। मेन काम इसमें चीज़ों को मिक्स करना था, कबाब बनाना था। ग्रेवी मिनटों में तैयार होगी, वोंट टेक लॉन्ग, बहुत जल्दी पक जाएगी। ओह गए कपड़े। चलें जी। अच्छा, ईद के मौके पे आपके घरों में क्या रेसिपीज़ बनती हैं? बहुत सारे घरों में बड़ी फ़िक्स रेसिपीज़ होती है। हमारे प्रोग्राम्स का मकसद आपके लिए थोड़ा सा ज़रा एक यूनिक तरीका लाना है और इजी ऐसे तरीके से बनाए कि जिसमें आपको आसानी भी रहे। कोई ऐसी यूनिक चीज़ का मतलब ये नहीं कि तकलीफ़ बहुत हो जाए। अज्जा मैंने आपको बताया चीज़ें, अगर इसमें आपको ज़्यादा लग रही हैं गरम मसाला डाल दें, बेसिक चीज़ें, अदरक लहसुन प्याज ज़रूरी है और बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। गरम मसाले के अलावा अगर आपने लाल मिर्चें शामिल की थी हमने, वो नहीं रखनी, हरी मिर्च नहीं शामिल करनी, कोई सी सूखा धनिया नहीं शामिल करना, तो भी कबाब बड़े मज़े के बनेंगे। उसकी ग्रेवी बड़े मज़े की। और ग्रेवी में हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन चॉप किया हुआ, अदरक स्लाइस किया हुआ, साबुत हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज और दही। इससे इसकी ग्रेवी बनेगी, लेकिन ग्रेवी भी थोड़ी सी ज़रा ड्राई टाइप की नहीं होगी, थोड़ी ज़रा पानी वाली, हल्की सी पानी वाली। सो इसको फ्राई करते गए और मिक्स करते गए। बस आज देख रहे हैं बिल्कुल मैंने दरमियानी से भी थोड़ी धीमी रखी है। तवे पे एक और इशू, अगर आपने तवे पे कभी पहले कुकिंग नहीं की तो तवे का टेम्परेचर आम फ्राई पैन से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मोटा तवा है और ये हीट बहुत रिटेन करता है। आपके पास अगर घर में इस तरह का तवा है
तो और पहले नहीं पकाया तो जहन में रखिएगा, इसको आंच धीमी आंच से दरमियानी आंच पे सारी कुकिंग करें। तेज़ आंच पे करेंगे फौरी के तौर पे कलर आ जाएगा, जलती भी हैं चीज़ें और ख़राब भी हो जाएंगी। सो मेक श्योर कि इसको आप धीमी आंच पे ही पकाएं, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट के लिए। एक एक करके इसको टर्न करते गए और मेरे हिसाब से तकरीबन ये कबाब भी पक गए। 1-2 मिनट मैं इसको और पकाऊंगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, फिर इसी ग्रेवी बनेगी और फिर इस साइड पे करेंगे। फिर हमारी जो मटन की रेसिपी है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, विदिन 5 to 7 मिनट्स। कैन जाएगा बी राइट बैक। तवा कीमा कबाब। अज्जा कबाब के लिए बीफ कीमा 500 ग्राम, चने का आटा 6 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, हरी मिर्चें स्लाइस 6 अदद, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटा खुश्क धनिया 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, ताज़ा धनिया चॉप 1/3 गट्ठी, पुदीना चॉप 1/3 गट्ठी ग्रेवी के लिए, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, साबुत हरी मिर्चें 8 अदद, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 3 अदद, तेल 1 कप, दही 500 ग्राम, नान 6 अदद। वापस आ गए और फौरी तौर पे मैंने इसमें लहसुन डाल दिया क्योंकि पटाखे बनने शुरू हो गए थे। सो उसको अवॉइड करने के लिए फौरी लहसुन डाल दिया, साथ में इसके हमने हरी मिर्च भी डाल दी। अच्छा, इसकी मेकिंग थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ है और मज़ेदार। लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका मज़ा ही कुछ और आपको टेस्ट आएगा। लेकिन अगर जिन लोगों को लहसुन पसंद नहीं है वो कम भी कर सकते हैं और माइनस भी। जितनी रेसिपीज़ आपको हम बता रहे हैं ये सारी की सारी बेसिक आइडियाज़ हैं। दे आर नॉट अ मस्ट कि आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से बनानी है। जो आपको आइडिया, जो चीज़ समझ में आती है, कोई अज्जा शामिल करने नहीं करने, कम करने ज़्यादा करने, वो आप आसानी से कर सकते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो इसकी आंच मैंने कम ही रखी हुई है, तेज़ आंच रखूँगा, फौरी तौर पर फ्राई होगा और फिर जलने के भी चांसेस हैं। सो इसको अब हमने बिल्कुल सेंटर में रख के, जैसे ही थोड़ा सा लहसुन फ्राई होता है फिर हम इसमें शामिल करेंगे ये टमाटर। ग्रेवी 3 चीज़ों से बनेगी, इसमें प्याज, टमाटर और दही। इनकी क्वांटिटीज़ भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं अगर। लेकिन ओरिजिनल जिस तरीके से बना रहे हैं इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सो इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। हरी मिर्च शामिल करने का इस टाइम मकसद, इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आनी है अभी जो मुझे आ रही है बहुत अच्छी। तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा इवेंचुअली। इसी वजह से सबसे पहले इसमें हमने शामिल कर दिया हरी मिर्च और साथ में शामिल कर दिया लहसुन। थोड़ा सा जैसी फ्राई हुआ अब इसमें आ गया टमाटर और अब समझ लें वो कटाकट स्टाइल में। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। प्याज थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे। आमतौर पे ऐसी रेसिपी में प्याज पहले शामिल होता है, लेकिन इस रेसिपी में नहीं है, इसमें प्याज बाद में शामिल होगा। तो इसको अब हम थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम पड़ेंगे फिर इसमें प्याज, दही आ जाएगा, फिर इसमें कबाब आ जाएंगे और फिर इसमें बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ा सा नमक, और ये हमारा कीमा कबाब, तवा कीमा कबाब हो जाएगा तैयार। अब इसकी आंच में थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ और इसको हम करेंगे ये थोड़ा सा, इसको जल्दी नरम करने के लिए हमारे पास इसका एक और भी चीज़ है बड़े काम की, वो इसके ऊपर रख देंगे। ये आ गया बस। तो आंच इसकी थोड़ी सी मैं कम कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे ताकि थोड़ा सा टमाटर नरम हो जाए। अच्छा, टमाटर को भी बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, ग्रेवी हम इसकी खड़ा मसाला टाइप की ग्रेवी होगी इसकी। तो प्याज भी इसमें थोड़े से आपको साबित ही नज़र आएंगे, थोड़े टमाटर भी साबित नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होंगे। ये भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं इसमें प्याज टमाटर बिल्कुल पेस्ट हो जाए तो फिर आपने कम व बेश इस प्याज और टमाटर को लगभग तकरीबन पकाना है कोई 10 से 15 मिनट, बिल्कुल पेस्ट हो जाए। उसके बाद इसको आप रेडी कर सकते हैं। और टमाटर हमने शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया। चलिए जी, अब टाइम आ गया इसका कि हम इसमें कबाब शामिल कर दें। और कबाब शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये आ गए इसमें कबाब। और तकरीबन 14 कबाब बने, आधा किलो गाय की कीमे के साथ। आप चाहें तो इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ये कबाब रखे और अब इस पे आ जाएगा आधा किलो दही। इसको हमने फेंट लिया अच्छी तरीके से। तो ये दही आ गया इसके ऊपर। दही चेक कर लीजिए, अगर बहुत खट्टा हुआ तो फिर इस्तेमाल ना करें। उसकी जगह वो टेट्रा पैक के जो दही आते हैं, वो 2 किस्म का दही आता है, एक थोड़ा मीठा होता है, एक फीका होता है। वो फीका इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि उसमें खटास कंट्रोल होती है। अगर बहुत खट्टा दही होगा ये टेस्ट उसको अक्सर तब्दील कर देगा। सो मेक श्योर के दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। इसको थोड़ा सा फैला देते हैं
और पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं। अभी कबाब भी अपना थोड़ा पानी छोड़ेगा, टमाटर भी और दही भी। इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसके ऊपर आ जाता है ये चॉप किया हुआ प्याज, और बहुत सारा। ग्रेवी आप पर डिपेंड करती है, कम रखना है तो कम रखिए, लेकिन इसके साथ कबाब के साथ, क्योंकि कबाब की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, 14 कबाब है, तो ये ग्रेवी थोड़ी सी ज़रा इसके साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ग्रेवी कबाब में हमने नमक शामिल कर दिया था, ग्रेवी में हम थोड़ा सा नमक और शामिल करेंगे। और अब आ गया इसके ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक। चलिए ये हो गया तैयार। अब हमने सिंपली इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक कबाब को हल्का हल्का सा पलटना है, और ये आराम आराम से पकता जाएगा। आंच धीमी से दरमियानी रख सकते हैं, थोड़ी सी तेज़ भी कर सकते हैं, बहुत तेज़ ना रखिएगा। कबाब जैसे ही पक जाएंगे, कबाब को 5 मिनट और लगेंगे, उसके बाद जैसे ही कबाब पक गए सिंपली इसकी आंच हम तेज़ करेंगे, और इसमें ग्रेवी जो ये भी आपको नज़र आ रही है, थोड़ा पानी, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। सो एक एक करके इसको कबाब को पहले पलट देते हैं। कबाब देख रहे हैं एक एक करके टर्न भी कर रहे हैं, कोई टूटेगा नहीं, नरम भी है, यानी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सख्त है, लेकिन चने का आटा शामिल करने के बाद उसकी वजह से अब इसमें स्ट्रेंथ इतनी आ गई कि टूटेंगी नहीं। और अंडे से भी यही हुआ है। ये एक एक करके इसको टर्न कर लिया, बस। अब इसकी मैं आंच थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ, दैट्स इट। और 7-8 मिनट पकेगा, थोड़ा पानी इसका खुश्क होगा, और कोई चीज़ शामिल नहीं हो रही, एग्जैक्टली यही सारी इसमें शामिल होगी चीज़ें। इसको हमने आंच फुल तेज़ कर दी मैंने। और अब इसको, और तवे का जब भी पका रहे हो साइडों में इतनी हीट नहीं होती, नीचे से चूँकि इसकी हीट आ रही है, तो ये सेंटर जो है ये सबसे पहले ड्राई होता है, तो इसको आपने थोड़ा सा संभालना है कि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। ये रच अब आराम से पकेगा 7-8 मिनट, 10 मिनट, और ये कीमा कबाब, तवा कीमा कबाब हो जाएगा तैयार। ये जो हमारी रेसिपी है मटन वाली, बहुत जल्दी तैयार होगी। ये हार्डली 7-8 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। मेन काम इसी का था जो हमने कर लिया। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा साइड को ज़रा समेटते जाएंगे, आराम आराम से पकता जाएगा, दैट्स इट। और मैं आपको बताया था दिखने में ये थोड़ी डिफरेंट डिश लग रही है, मुझे लगी तो मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने कहा ईद के मौके पे थोड़ा ज़रा कबाब जो है, कबाब मसाला भी बनता है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन शामी कबाब की शेप का कबाब, और फिर इसकी रेसिपी भी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आएगा। इसको पकाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। जैसे ये ड्राई होगा पानी, प्याज मैंने आपको बताया थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा दानेदार लगे, टमाटर भी ऐसी लगे, थोड़ा ज़रा चंकी, यानी छोटे छोटे पीसेस में आपको इसकी शेप थोड़ी सी नज़र आए। ये इसको मिक्स करते गए, बस आराम से इसको पका लिया, रेडी हो जाएगा। और फिर इसको सर्व करेंगे। फिर हम इसी तवे को इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बनाएंगे। मेरे हिसाब से अभी जैसे इसी ब्रेक में ही, इसी सेगमेंट में सारा का सारा हो जाएगा, अगले सेगमेंट में हम सारा इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको मटन के साथ बना रहे हैं, आप चाहे इसको बीफ के साथ बना सकते हैं, और बीफ बोटी ले लें, हड्डी वाली हो, ज़्यादा बेहतर टेस्ट इसका आएगा। सो मेक श्योर कि हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो जायका बेहतर होगा, अदरवाइज़ इसके लिए बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कबाब को एक एक करके आराम आराम से पलटते जाएंगे, बस ये काम इसका हो गया कंप्लीट। जैसे इसका ग्रेवी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। अच्छा, ग्रेवी भी डिपेंड करती है, कुछ लोग पतली ग्रेवी रखते हैं तो वो भी खा सकते हैं इसको एज इट इज़, यानी इसको पानी ज़्यादा खुश्क ना करें। और लेकिन इसका जो मज़ा है ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जिस तरह तवे के ऊपर जो कटाकट होता है, या इस तरह कलेजी, तवा कलेजी, बिल्कुल उसी स्टाइल की होगी। इसको टर्न करते जाते हैं करके कबाब को, और जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे। मेरे हिसाब से तकरीबन ड्राई हो चुका होगा, इसमें और कोई काम नहीं है, सिर्फ हमने इसकी यखनी को थोड़ा सा, ये जो ग्रेवी है थोड़ी ड्राई करनी है, थोड़ा ज़रा यकजान हो जाए सारा, और फिर आ जाएंगे हमारे मटन की रेसिपी की तरफ। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। तवा मटन हरा मसाला अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 15 से 20 अदद, लहसुन स्लाइस 4 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, धनिया चॉप्ड 1 गट्ठी, पुदीना चॉप्ड आधी गट्ठी, कड़ी पत्ता आधी गट्ठी, तेल 1 कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, ताज़ा नींबू का रस 2 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए, और कबाब हो गए थे बिल्कुल तैयार। ग्रेवी इसकी थोड़ी सी ज़रा मैं चाहता हूँ और फ्राई कर लूँ, देखें कैसा बेहतरीन अब इसने तेल छोड़ा है। और ये सेंटर में देखेंगे आप, हमेशा आपको सेंटर ड्राई लगेगा इसका। इसी वजह से जब भी तवे पे अगर पहली दफ़ा पका रहे हैं तो उसको आपने हर तरफ से ये माल मसाले को सेंटर में करते जाएं। बस इसको थोड़ा सा मैं और फ्राई कर रहा हूँ, चूल्हा कर रहा हूँ बंद, क्योंकि अभी इसको एंड में दोबारा थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो फिर बहुत ड्राई हो जाएगा। बस इसकी ग्रेवी तैयार है। कबाब मैंने पहले से निकाल दिए थे,
अब हमने इसको एंड में सर्व करना है, तो इसी तवे पे सर्व करूँगा। और जो अगली रेसिपी है वो मैं फ्राई पैन बना रहा हूँ, नो इशू एट ऑल। ये पैन ले लिया, गोश्त हमारा मुकम्मल पका हुआ है वहाँ पे मटन, लिहाजा कुकिंग टाइम इसका बहुत कम लगेगा। सबसे पहले पैन में ऑयल ले लिया और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मिनटों में तैयार हो जाएगा। 1 किलो मटन है, हड्डी वाला है। इसमें हमने हल्दी शामिल की थी तकरीबन 1-1.5 चाय का चम्मच, और नमक एक चाय का चम्मच, ताकि मटन में नमक अच्छी तरीके से चला जाए। बाकी काम इसका बहुत इजी होगा, मिनटों में तैयार हो जाएगा। और इसकी भी रेसिपी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, कुछ ख़ास चीज़ ऐसी है जो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊँगा। सबसे पहले तो हम आ जाएंगे, इसमें शामिल करेंगे लहसुन चॉप किया हुआ, प्याज चॉप किया हुआ, और इसको बहुत पकाएंगे नहीं, यानी ये थोड़ा ज़रा खड़ा मसाला टाइप का जिस तरह हमने वो बनाई है, बिल्कुल ये भी ऐसी ही बनेगी। सो इसके लिए 1 आधा चम्मच सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को, यानी लहसुन और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और साथ भी मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करूँगा, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा मटन के साथ। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, बड़ी इलायची 3 से 4 अदद, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, लौंगे कम मैं डालूँगा, ज़्यादा है 6 से 8 काफ़ी हैं। दालचीनी के भी 2 टुकड़े काफ़ी हैं। ज़ीरा भी ज़्यादा है तो 1 चाय का चम्मच, तेज़पात 1-2 अदद, और ये बादियान फूल। ये गरम मसाला हो गया। इसको इस स्टेज पे शामिल करने से फ़ायदा ये होगा कि ये इसका मसाला का जायका गरम मसाले का फौरी तौर पे इसकी ग्रेवी में आ जाएगा। अच्छा, ये देखें तवा चूल्हा हमने किया हुआ बंद काफ़ी देर से, उसके बावजूद इसमें ये देखें शोर शराबा भी तक मचा हुआ है। तो ये तवे का कमाल है। टेस्ट भी इसका इसी वजह से थोड़ा डिफरेंट आता है आम कुकिंग के बनिस्बत, और लेकिन हीट बहुत रिटेन करता है, देर तक गर्म रहता है। तो इसमें खाना थोड़ा मुख्तलिफ तरीका है पकाने का। अगर आपने पहले पकाया नहीं है तो फिर कोशिश करें कि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से बना लेंगे, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। वापस आते हैं यहाँ पे, इसको मिक्स किया। और प्याज और लहसुन को मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना है, थोड़ा सा इतना पकाना है कि नरम हो जाए और हल्का सा बादामी रंग आना शुरू हो जाए, ज़्यादा नहीं, ओवर कुक नहीं करना है इसको। थोड़ा सा इसको फ्राई किया और फिर एकदम सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अच्छा, हल्दी हमने यहाँ भी शामिल की थी, इस मसाले में भी थोड़ी सी शामिल करूँगा मैं, ताकि मसाला भी जायकेदार हो जाए। थोड़ा सा मिक्स किया और ये ग्रेवी मेरे हिसाब से अब ऑलमोस्ट तैयार है। ज़हन में रखिएगा प्याज और लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा ज़रा दानेदार जिस तरह नज़र आ रहा है वैसे ही नज़र आए। एक दफ़ा ये हो गया, फिर इसमें हम शामिल करेंगे मटन, साथ में शामिल हो जाएगा पुदीना, खूब सारा धनिया, हरी ये कड़ी पत्ता अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बारीक कटा हुआ अदरक, नींबू का रस, ये ताज़ा और बॉटल में मिलता है बिल्कुल बेकार, थोड़ा सा नमक और कसूरी मेथी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर दी। अब सिंपली इसको मिक्स करना है और जैसी थोड़ी सी कोटिंग शुरू हो जाएगी बस कम चूल्हा कर देंगे बंद। ऑयल बहुत कम हो गया तो मैं ऑयल इसमें और शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा, बस। अब इसको सिंपली ये इसमें ज़हन में रखना है कि इसको आपने बहुत पकाना नहीं है, और पानी थोड़ा सा इसमें कम हो रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगा ताकि कोटिंग ड्राई ना हो, हल्का सा पानी। ये मिक्स किया और तैयार है बस। ये कलर देख रहे हैं इसका, धनिया पुदीने हरी मिर्च का, ये कलर ऐसे ही नज़र आना चाहिए। और हल्दी की वजह से देख रहे हैं इसका कलर बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, हल्का सा पीलाट की वजह से। ये गया तैयार, बस ये हो गया हमारा आज का तवा मटन तैयार। मसाला ज़हन में रखिएगा, धनिया पुदीना हरी मिर्च जब भी शामिल करेंगे इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ज़रा ये ज़्यादा पके ना। ये देखें बिल्कुल इसके कलर देखें मटन, ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया, और हल्का सा इसमें पानी भी रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, बिल्कुल हल्की सी इतनी है कि गोश्त को थोड़ा सा ज़रा कोटिंग इसके ऊपर लगी रहे, चिपके ना, यानी बहुत फ्राई किया हुआ गोश्त का लुक ना आए इसकी। ये हो गया तैयार हमारा मटन, और मिनटों में तैयार होगा। मैंने आपको बताया था इसका टाइम कुकिंग इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम लगा, इसको खाली मटन गलाओ तो फिर इसको मैक्सिमम 5 से 6 मिनट। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विल बी राइट बैक।
तवा कीमा कबाब अज्जा कबाब के लिए बीफ कीमा 500 ग्राम, चने का आटा 6 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, हरी मिर्चें स्लाइस 6 अदद, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटा खुश्क धनिया 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, ताज़ा धनिया चॉप 1 तिहाई गट्ठी, पुदीना चॉप 1 तिहाई गट्ठी ग्रेवी के लिए, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, साबुत हरी मिर्चें 8 अदद, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 3 अदद, तेल 1 कप, दही 500 ग्राम, नान 6 अदद। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा को एक साथ अच्छी तरह मिक्स करके पैटी तैयार कर लें। अब तवे में तेल गर्म करके 6 से 8 मिनट फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब तवे पर हरी मिर्चें और लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई करें। फिर अदरक, प्याज, टमाटर और दही डालकर 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें कबाब शामिल करें और 2 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। तवा मटन हरा मसाला अज्जा: मटन बोटी 1 किलो, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 15 से 20 अदद, लहसुन स्लाइस 4 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, धनिया चॉप्ड 1 गट्ठी, पुदीना चॉप्ड आधी गट्ठी, कड़ी पत्ता आधी गट्ठी, तेल 1 कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, ताज़ा नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: मटन को नमक और हल्दी के साथ गोश्त गलने तक पकाएं। अब तवे में तेल, हरी मिर्चें और लहसुन डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर मटन और प्याज डालकर 2 मिनट फ्राई करें। अब बाकी के तमाम अज्जा डालकर 1 मिनट फ्राई करके नान के साथ सर्व कर दें। वापस आ गए जी। और ये हरा मसाला मटन जो है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ड्राई नहीं किया, बड़ा मज़े का इसका टेक्सचर आएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक ज़रा नवाला दिखा भी दूँ, इट विल कम आउट रियली ग्रेट। अगर आप उसको थोड़ा ड्राई करेंगे तो फिर वो वाली बात नहीं है कि भी आप उसकी चमक नज़र आ रही है और थोड़ा ज़रा ग्रेवी कोट कर रही है मटन को, बस ये मैं चाह रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ओहो, बोटी भी और शानदार हो गई काफ़ी। कौन है ये? ग्रेवी के साथ ये देखें, बेहतरीन आएगी। चूरा करता हूँ मैं इसका बंद और ये मैं भी खाता हूँ थोड़ी देर में। और हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं सर्व। हरा मसाला का वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ख़ास तौर पे इसमें तो मोस्टली हम धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का टेस्ट, अभी जो खुशबू आ रही है जो यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ, वो कड़ी पत्ते के टेस्ट की है। लेकिन बहुत सारी जगहों में कड़ी पत्ता नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं। वैसे अगर अभी पहले हमारे कॉलर्स बहुत कॉल करके बताते थे कि जी पंजाब में नहीं मिलता, अब बहुत ज़्यादा, लाहौर में हर जगह, इस्लामाबाद में तो मैंने खुद देखा, मेरी सिस्टर का घर था वहाँ पे, तो ऐसा झाड़ था कि कराची में भी नहीं उगता। मतलब मैं हैरान था कि इतना बेहतरीन कैसे उगा हुआ है। सो उगाने की देर है। और अगर कोई हो कराची से आ रहा हो तो आप सिंपली उसे मंगवा के ड्राई करके फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में आराम से आपके ये 4-5 महीना निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा। और जब भी इस्तेमाल किया, सिंपल ड्राई है फॉर्म में ही उसको शामिल कर दिया। ये नहीं, ये आ गया हमारा तवा हरा मसाला मटन। ये नहीं, साथ में आ गया ये हमारा कबाब, ये भी हो गया तैयार। थोड़ा सा मैंने हल्का सा पानी शामिल कर दिया था, मसाला थोड़ा ड्राई हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल बेहतरीन हो गया है। और इसको बेहतर तरीके है कि इसको इसी तवे के ऊपर सर्व करें तो ज़्यादा इसकी अच्छी भी लुक आएगी। लेकिन अगर टेबल के ऊपर इतनी जगह है तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ ज़रा, बस। चलिए जी, हो गई आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी। ईद के हवाले से कल भी इंशाल्लाह ऐसी रेसिपीज़ होंगी, परसों भी होंगी। ईद जब जितनी दिन आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं मटन बीफ की जितनी रेसिपीज़ बना लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इनको मटन बीफ के साथ भी बनाएं। आप चाहें तो इनको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, टेस्ट मज़े का होगा। ये नहीं, चूल्हा में इसका कर रहा हूँ आहिस्ता, बस। और हो गया तैयार। प्रोग्राम का टाइम हो ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।